तो चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबको अपने विश्वासों और अपने कामों के बारे में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है पवित्र कंजूस का ढोंग। तो ये कहानी शुरू होती है एक खबर से। और ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं थी। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे शहर में, कह सकते हैं, तहलका मचा दिया था। बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई। और खबर क्या थी? खबर ये थी कि शहर के सबसे बड़े, सबसे मशहूर कंजूस सेठ गुलचंद अब संत बन गए हैं। जी हां, संत। मतलब ये बात किसी के गले ही नहीं उतर रही थी, क्योंकि भाई सेठ गुलचंद का नाम और कंजूसी ये तो एक दूसरे के पर्याय थे। तो भाई उनके एक पुराने दोस्त थे, बाबूलाल। उनसे रहा नहीं गया। वो बोले, चलो जरा पता तो करें कि माजरा क्या है। और जब वो पहुंचे तो जो देखा वो तो और भी हैरान करने वाला था। गुलचंद ने खुद कहा, हाँ ये सच है, मैं सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ चुका हूं। अब बाबूलाल ठहरे प्रैक्टिकल आदमी। उनको ये सब ड्रामा कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा, चलो इस नए नए संत बने दोस्त की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए, देखते हैं कितने गहरे पानी में हैं। तो बाबूलाल ने शुरुआत की एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। उन्होंने पूछा, अच्छा सेठ जी, एक बात बताइए, एक संत को तो अपनी सारी संपत्ति जरूरतमंदों में बांट देनी चाहिए, है ना? गुलचंद तो पूरे जोश में थे। उन्होंने फौरन कहा, अरे बिल्कुल, 100%। मेरे लिए ये धन दौलत अब मिट्टी के समान है। मतलब पूरी तरह से संत वाली भूमिका में आ चुके थे। पर बाबूलाल कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। बोले, अच्छा मान लीजिए आपके पास सोने की 2 गिन्नियां हैं और कोई गरीब है जिसके पास एक भी नहीं, तो क्या करेंगे? जवाब आने में एक पल भी नहीं लगा। गुलचंद ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, अरे इसमें सोचना क्या है, मैं खुशी खुशी एक उसे दे दूंगा। अब तक तो सब बिल्कुल सही जा रहा था। बाबूलाल ने दांव और बड़ा कर दिया। अब वो उनकी इस काल्पनिक दानवीरता की हद देखना चाहते थे। पूछा, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास 2 बड़ी बड़ी हवेलियां हों और कोई बेचारा बेघर हो। गुलचंद का आत्मविश्वास देखे जरा भी कम नहीं हुआ। बोले, अरे भाई मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा, एक हवेली तुरंत दे दूंगा। मतलब वो दौलत बांटने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, जो असल में उनके पास थी ही नहीं। और बस यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट, असली मोड़। अब बाबूलाल खेल को कल्पना की दुनिया से निकालकर हकीकत की जमीन पर ले आते हैं। ये जो पूरी परीक्षा थी ना, उसका सार यही था। एक तरफ थी वो दौलत जिसके सिर्फ सपने देखे जा सकते थे, सोने की गिन्नियां, हवेलियां, और दूसरी तरफ थी वो चीज जो सच में थी, यानी असली दौलत। तो अब आया बाबूलाल का आखिरी और सबसे तीखा सवाल। उन्होंने पूछा, अच्छा सेठ जी, ये सब छोड़िए, ये बताइए, अगर आपके पास 2 गायें हों और किसी गरीब के पास एक भी ना हो तो? बस यही वो पल था, यही था क्लाइमैक्स। अब जब सवाल असली चीज पर आया, जो सच में सेठ जी के पास थी, तो देखिए हमारे नए नए बने संत का क्या हाल होता है। वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा ज्ञान, सब एक पल में गायब हो गया। घबराहट में उनकी जुबान लड़खड़ा गई। बोले, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबूलाल ने भी पकड़ लिया। बोले, अरे पर क्यों नहीं, अभी तो आप सोने की गिन्नियां और हवेलियां तक दान में दे रहे थे, अब 2 गायों में क्या हो गया? और यहीं पर सेठ जी के मुंह से सच निकल गया। उन्होंने कहा, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास सोने की गिन्नियां या हवेलियां हैं ही नहीं, पर मेरे पास 2 गायें सच में हैं। और बस सारे ढोंग की पोल खुल गई। फिर क्या था, ये किस्सा तो पूरे शहर में आग की तरह फैल गया और सबने एक ही बात कही, एक ही फैसला सुनाया। भाई सेठ जी तो संत बन गए, पर उनकी कंजूसी संत नहीं बन पाई। ये कहानी तो खत्म हो गई, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई कि हमारे शब्दों और हमारे कामों में कितना फर्क होता है ना? बड़ी बड़ी बातें करना, खासकर उन चीजों के बारे में जो हमारे पास हैं ही नहीं, कितना आसान होता है। लेकिन जब बात अपनी किसी चीज को देने की आती है, तब असली परीक्षा होती है।